तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। उस सिटी से होती है जहां सिटी पे जो सिटी लॉर्ड था ना उसको यहाँ पे पकड़ के रखा गया था। 2 सालों से टॉर्चर यहाँ पे किया जा रहा था। एक और बंदा यहाँ पे था, वही जो मेन दुश्मन यहाँ पे ना, दुश्मन की टीम को यहाँ पे समझो, वो सामने से आराम से सिंहासन में बैठा हुआ है और कहता है इतना तो टाइम यहाँ पर हो गया, अभी तक चालू यहाँ पे काय को नहीं हुआ। और तभी एक बंदा सामने से एक छोटे बच्चों को लेके आता है, बेसिकली ना ब्लड सेक्रीफाइस, और बच्चों का ना भाई मार के एक ब्लड सेक्रीफाइस नाम का जो सेरेमनी है ना वो यहाँ पे करने वाले थे। तो जैसे बच्चों को लेके आते हैं ना, ये आदमी सामने से कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, तो जल्दी से ब्लड सेक्रीफाइस यहाँ पे चालू कर दो। तो एक और लड़की थी इनकी सपोर्टर जो पहले शैडो मून के यहाँ पे मेंबर थी, ओके तो यार सीनियर डोंट वरी, अभी अभी हम ब्लड सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बाद से आपका जो दिल है ना वो भी यहाँ पे खुश हो जाएगा। जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे था वो चिल्लाता भी और कहता भी साले गधे के बच्चे ये तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते बाकी बंदे कहते हैं सिटी लॉर्ड सिटी लॉर्ड सिटी लॉर्ड, सबसे बढ़िया आपके लिए ये होगा कि आप चुपचाप यहाँ पे बाजी में बैठो, चुपचाप यहाँ पे तमाशा देखो, धीरे धीरे आपकी भी मौत यहाँ पर हो जाएगी, आपको भी मारेंगे। उससे पहले बाकी बंदों को मार के जो सेक्रीफाइस का अपना जो काम है ना वो काम यहाँ पे चुपचाप करने दो। जो भी बच्चे कुछ जिंदगी है ना आपके पास, यार जिंदा रहो और एंजॉय यहाँ पे करो ना कुछ पल की जिंदगी। सामने से नहीं चिल्लाते हुए सिटी लॉर्ड के साले गधे के बच्चे, फिंग उसका नाम था क्या, फिंग फिंग साले भाई तो यहाँ पे कुत्ते की मौत तो यहाँ पे मरेगा। जो सुनते वो सामने से बंदा भी कहता भाई मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, या तू कुत्ते की मौत यहाँ पे मरने वाला है। मैंने बोला ना तेरे पास बस कुछ ही समय की जिंदगी यहाँ पे बाकी है, उसके बाद तू मर जाएगा और मरने के बाद ना भाई हमारी तरह तू भी एक कॉप सोल्जर यहाँ पे बन जाएगा, टेंशन मत ले। सामने से सिटी लॉर्ड कहता भाई मरने के बाद मैं कुछ भी यहाँ पे बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जिंदा भी रहा ना हल्की से मेरी आत्मा भी यहाँ पे बची रहेगी तो मेरी आत्मा तुमसे यहाँ पे बदला लेगी। उतने में जो एल्डर क्वेन है ना, एल्डर क्वेन आ जाता है। इसकी बात सुन के वो भी कहता है शाबाश मेरे दोस्त तूने ठीक बोला। बाकी बंदे कहते हैं भाई शाबाश, कौन 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 यहाँ पर आया। तो एल्डर क्वेन के ध्यान जाता है, बंदे लोग पहचानते कह रहे बाप रे ये तो एल्डर क्वेन आ गया। अपने साथ है ना वो दूसरे एल्डर को लेकर आया था जिसका हाथ पर इसने काट दिया था, और तो उसको ऐसा उठाता है, उठा के नीचे से फेंक देता है और कहते हैं कि हाँ भी ये बंदा ना बहुत ज्यादा ऐसा उछल कूद रहा था तो मैंने इसका हाथ पर यहाँ पे ऐसा काट डाला। सामने से ना भाई ये जो था लौंडा आमीन जो आदमी यहाँ पे था वो एल्डर क्वेन पे चिल्लाता है साले भाई तू क्या खुद को ओजी किंग लेवल का बंदा समझता है। तो उतने में ये जिसका हाथ पर कट था वो सामने से कहता भाई भागो तुम सबका सब यहाँ पे वापस लौट जाओ वरना तुम्हारी यहाँ पे मौत होगी। जो सुंदर ये बंदा लिटरली उसको मार डालता, मारने के बाद यहाँ पे कहता साला भाई एक छोटा सा यहाँ पे काम दिया था वो काम हुआ नहीं है, उल्टा हमको सामने से यहाँ पे डरा रहा था। उतने में जो यहाँ के अपने दोनों बीबियों के साथ उड़ के आता, अब आते हुए यहाँ पे कहता भाई तुमको क्या लगा एल्डर क्वेन बाकी में यहाँ पे ओजी किंग लेवल के नहीं है, तुम इतना श्योर यहाँ पे कैसे हो सकते हो। और तभी उस आदमी का ध्यान जाता है उसकी दोनों बीबियों की ओर और कहता है माय गॉड में दो सुंदर सुंदर आइटम आ रही है भाई, ये दोनों तब से मेरी हो गई। यहाँ ध्यान यहाँ पे जाता है सिटी लॉर्ड पे जहाँ उसकी हालत यहाँ पे खराब थी। सामने से कहता है सिटी लॉर्ड यार आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे टूटे पड़े हो। सामने से वो भी कहता नहीं कुछ खास चोट नहीं है, कहना मैंने सैंत एनर्जी सालों यहाँ पे सिल कर दिया जिस जगह में अपना पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकता और थोड़ा बहुत यहाँ पे फिजिकल डैमेज आया है और ज्यादा कुछ नहीं। जो सुनते सामने सियान के बोलते फिर तो वाकई में आपको कुछ खास गहरी चोट यहाँ पे लगी हुई बिल्कुल भी नहीं है। यार मेरी दूसरी बीबी है ना भाई, हाँ बड़ी कमाल की अल्केमिस्ट है, मुझसे भी ज्यादा कमाल की, आपको पिल यहाँ पे दे देगी। तो एक पिल यहाँ पे दे देती है जिससे लिटरली उसका जो सील था वो अनलॉक हो जाता है और साथ ही में काफी फटाक से यहाँ पर रिकवर होना भी चालू होता है क्योंकि उसने जो पिल यहाँ पे दिया था वो ओजी किंग रेड का था। जो देखते हो बंदा सामने से जो दुश्मन यहाँ पे था वो भी नोटिस करता हुआ यार ये लड़के तो सुंदर भी है, साथ ही में उसके पास जो पिल यहाँ पे तो वो ओजी गेट के अब तो मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो आवाज लगा था अपने बंदों से, वो कहता है जाओ भाई बाकी आदमियों को मार डालो और दोनों जो औरतें ना उनको पकड़ के मेरे पास लेके आ जाओ, वो दोनों औरतें अब से यहाँ पे मेरी हो गई। सामने से एल्डर क्वेन कहता है लौंडे भाई तुझे तो लगता है मरने का बहुत ज्यादा शौक, इससे तुझे तेरे सारे बंदों को भी अभी मारता हूँ। तो अपने एक जोरदार अटैक यहाँ पे करता है। जो देखते हो बंदा सामने से हिल जाता है, कह रहे बाप रे ये बुढ़ा तो वाकई में ओजी किंग लेवल का था और आसपास उसके जो भी सपोर्टर थे वो सब मर जाते, वो बस लौंडा यहाँ पे जिंदा था और बाकी सब जो अच्छे बंदे थे जो बुरे लोग के साथ अभी नहीं गए वो लोग चिल्लाते शाबाश बहुत बढ़िया मार डालो इसको भी मार डालो, इसने हमारे बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया, बच्चों को मारा, आदमियों को मारा, औरतों को मारा, सबका बदला सामने से यहाँ पे ले लेना। लेकिन वो बंदा फेंक यार उसकी तो फट के हाथ में आ जाती कि मम्मी रे भागो। वो भागने की कोशिश यहाँ पे करने वाला था लेकिन यान का उसके सामने आ जाता और कहता अच्छा मुन्ना भागोगे नहीं। तो सामने से जो फेंक यहाँ पे था अपने के अटैक यहाँ पे लेता और मतलब मुक्का तैयार करता, मुक्के में अटैक तैयार करता है, यान के पे हमला करता है। तो यान के उसके जो भी मुक्के वगैरह थे वो सब यहाँ पे डॉज कर लेता है और अपना गोल्डन थ्रेड निकाल के उसका जो हाथ और उसका हाथ को ऐसा जकड़ता है। लेकिन मालूम चलता है उसके हाथों में ना पॉइजन यहाँ पे लगा है, वो पॉइजन से इसका जो गोल्डन थ्रेड है ना वो भी यहाँ तक कि पिघल जा रहा है, वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। फिर से मुक्का सामने से यान के पे चलाने को तैयार था। तो अब यान के फाइट करने के लिए उसका जो तलवार यहाँ पे था ड्रैगन स्वॉर्ड उसको यहाँ पे बुला लेता है। जो देखते हो बंदा सामने से कहता भाई तुझे क्या लगा तो यह फालतू सा जो आर्टिफैक्ट है वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, ये ले। फिर से यान के पे अटैक करता लेकिन यान के वहां से गायब होके उसके पीछे आता और पीछे से हमला करने वाला था और पीछे से अपने तलवार से हमला करके ढाम से नीचे ऐसा गिरा देता। तो वो बंदा भी हिल जाता है, कह रहे बाप रे ये जो तलवार है ना ऐसा वैसा नहीं बल्कि ये तो ओजी किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था। यान के उसके पास बढ़ के नाम वही सामने से उसको मारने वाला था लेकिन पीछे से एल्डर क्वेन है ना, एल्डर क्वेन मना
मैं करता हूँ। कहता रुको जरा सबर करो, अभी इसको मत मारो। तो और सामने से एल्डर क्वेन ना वो जो बंदा यहाँ पे था उसको अपने किसी चैन से जकड़ लेते ताकि यहाँ से भागे ना। वो बंदा सामने से कहता देख ले भाई तू लकी है कि भाई तूने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, मुझे यहाँ पे कंप्लीटली खत्म मत कर, तूने मुझे खत्म कर दिया तो हमारे क्लैन के जो भी यहाँ पे लॉर्ड है ना यहाँ पर आएंगे, तुम सबकी जान यहाँ पे बचा लेंगे, मुझे छोड़ दो ताकि भाई तुम्हारी जान तो ऐसी भी जाएगी लेकिन भाई ऐसे तड़प तड़प के मरोगे, इसलिए छोड़ दो। सामने से जो एल्डर क्वेन है ना उसके बॉडी में से कुछ यहाँ पे चेक करता है, वो भी हिल जाता है। कहता है साले बूढ़ो तू क्या कर रहा है, उसकी बॉडी में चेक कर देता है, उसको ना कॉर्प्स कोर यहाँ पे दिखाई देता है। तो समझ जाता है अरे बाप रे ये तो पक्का यहाँ पे कॉर्प सोल्जर, इसलिए सामने से कहते भाई तू पक्का कॉर्प सोल्जर है ना, जो ग्रैंड बैरियर वैली से यहाँ पर आया है। जो सुंदर वो भी कहता सामने से वाह बुढ़ाऊ बहुत ही तेज दिमाग यहाँ पर है, मैं वाकई में यहीं सर आया हूँ और हम लोग को ऐसे वैसे बंदे नहीं भाई, पूरे दुनिया पे राज करने वाले बंदे सारे जो लिविंग क्रिएचर ना, भले डेमन हो इंसान हो मॉन्स्टर हो, हम सबके ऊपर भी राज करने वाले हैं। जो सुंदर कहते जाओ यार तुम सब है ना बस जो इंसान लोग रहते हैं ना, जो मरने के बाद ना बची कुछ ये आत्मा यहाँ पर जो कि इधर उधर की एनर्जी के साथ मिलके ऐसी बन जाती हो। जो सुंदर सामने से वो कहता है साले भाई हम लोग किस लायक है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसमें तुम्हें जानबूझ मतलब बातचीत करके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तुमको क्या लगा मुझे पकड़ के मुझे टॉर्चर करके मेरे बारे जैसे भी लोग हैं ना उनके बारे में पता कर पाओगे, तो अगर तुमने ऐसा सोचा है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जो सुंदर एल्डर क्वेन कहता सच्ची में तेरे अंदर का जो कॉर्प स्कोर है ना, अगर मैंने उसको बर्बाद कर दिया मतलब बर्बाद करूंगा तो भी तो सामने से नहीं बोलेगा। जो सुंदर ये चिल्लाता है साले तू मुझे यहाँ पे धमकी दे रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए भाई एक काम करता हूँ मैं खुद को यहाँ पे मार डालता हूँ, फिर तुम लोग मुझसे यहाँ पे क्या ही बोल पाओगे। तो खुद को ब्लास्ट करके यहाँ पे मारने वाला था। सिटी लॉर्ड भी कहता है नॉट गुड, अरे बैंड बज जाएगी, लेकिन क्या एल्डर क्वेन अपना कोई पावर यूज करता है, शील्ड यहाँ पे बना लेता है और सामने से खुद को ब्लास्ट भी कर लेता है, जिसके बाद से खाली पॉइजन यहाँ पर रिलीज होता है, लेकिन वो एल्डर क्वेन के शील्ड के चक्कर में किसी को कोई चोट यहाँ पे नहीं पहुंचता। उसके बाद एल्डर क्वेन सारे बंदों से कहते सुनो 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 आप लोग तो मुझे पहचानते हो कि एल्डर क्वेन का ना कुछ काम के लिए मैं कुछ सालों के लिए यहाँ पे बाहर गया था, बाहर से वापस आने के बाद ना ये सारी बातें देख कर ये सारी चीजें सुनकर मुझे भी वाकई में यहाँ पे बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस यहाँ पे आ चुके, अब से भैया सिटी में तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं होगा। सारे बंदे लोग कहते भाई कुछ समय पहले मेरी बेटी को किडनैप किया गया था, किसी को किडनैप कर लिया गया था, इसको उसको प्लीज बचा लो यार, जिंदा होंगे तो हमारे पास लेके आ जाओ। जो सुनते वो भी सामने से कहता है या डोंट वेट हेस्टली लेने का। लोग बताते जो सिटी लॉर्ड का जो घर यहाँ पे था ना उसी घर के अंदर सिटी लॉर्ड को पकड़ के सारे कॉप सोल्जर यहाँ वाले रहते थे। हम तो ही सामने से कहता एल्डर क्वेन अपने बंदों से कि काम करो जाओ सिटी लॉर्ड के घर यहाँ पे ढूंढो, अगर कोई बंदा मिले जो कि यहाँ पे जिंदा है जिनको उन्होंने पकड़ कर रखा था सेफली यहाँ पे बाहर लेके आ जाओ। तो सामने से वाई कहता हूँ किटी के मैं जाके अभी छानबीन करता हूँ, यहाँ आने के बोलता भाई मैं भी आता हूँ, तो ऑफकोर्स उसकी बीबी अभी उसके साथ आएगी। जाते सिटी लॉर्ड के घर पे यहाँ वहाँ पता करते तो बाकी में कुछ बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना जिनको पकड़ के टॉर्चर वॉर्चर करके मतलब ऐसा पूरा बुरी हालत यहाँ पे थी, जो देख के ऑफकोर्स उनको बुरा तो लगता है और उनको यहाँ पे आजाद करवाते हैं। फियान के कमरे के बाजा कैसे एकदम सदमे में खड़ा था, तो पीछे से वाई आता है और कहता है क्या हुआ सामने से तुम ऐसे सदमे में क्यों खड़े हो, तो मालूम चलता है उस कमरे के अंदर ढेर सारी हड्डियां थी, यानी बहुत सारे लोगों को कॉप सोल्जर वालों ने मारा है, ये उन्हीं की हड्डी है। जो देखते वाई को बहुत ही गुस्सा आते कि साली ये कॉप सोल्जर तुम्हारी माँ का। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 3 दिन बाद, जहाँ पे वाई आता है एल्डर क्वेन के पास और बताता है कि कॉप सोल्जर्स के जो भी बंदे लोग जो उसके लिए काम करते थे ना, जो ये सिटी में थे, हमने सबको यहाँ पे ना मार के भगा दिया, मैंने खत्म कर दिया। जो सुनते एल्डर क्वेन भी कहता चलो गुड गुड, ये काम तुमने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर किया। सामने से सिटी लॉर्ड कहता हाँ लेकिन भाई अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ, खाली हमारे सिटी से लोग यहाँ पे गायब हुए, लेकिन पूरे शैडो मून के लिटरली हर सिटी पे हर जगह पे कब्जा कर लिया गया है। और साथ ही में क्या बोलते हैं बस ना बड़ी अजीब टेक्निक है जिससे लोगों को पकड़ पकड़ के बिना मारे ना बस उनका मेरिडियन बर्बाद ना हो, बाकी पूरी बॉडी बर्बाद हो जाएगी चलेगी, बस मेरिडियन यहाँ पे सही सलामत रहना चाहिए। और उन बंदों का वो बड़े आराम से यहाँ पे अपने कॉप सोल्जर बना लेते हैं और वाकई में कॉप सोल्जर भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहते हैं। ढेर सारी बड़ी बड़ी फैमिली बड़े बड़े सेट के ना जो ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल के जो बंदे यहाँ पे थे ना उनको भी ना कॉप सोल्जर उन्होंने जबरदस्ती बना दिया है, जिसके बाद से ऑफकोर्स वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।